हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं वंस कॉम्प्लीमेंट, उसकी रेंज और ऑपरेशंस, दो मैथमेटिकल ऑपरेशंस, एडिशंस और सब्ट्रैक्शन वंस कॉम्प्लीमेंट में हम कैसे करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वंस कॉम्प्लीमेंट को हम इंटीजर रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज करते हैं। तो वंस कॉम्प्लीमेंट हम क्या करते हैं, तो जो हमारा पॉजिटिव नंबर है, फॉर एग्जाम्पल हमारा पॉजिटिव नंबर है 4 और हमारे पास में 4 बिट है, तो ये है हमारे पास में +4। तो वंस कॉम्प्लीमेंट में पॉजिटिव नंबर को हम एज इट इज स्टोर कर देते हैं और नेगेटिव नंबर के लिए जो है हम बिट्स को इन्वर्ट कर देते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब इनवर्स और जस्ट अपोजिट। तो जो बिट्स है हमारी, अगर हमारे पास में पॉजिटिव नंबर है तो जो बिट रिप्रेजेंटेशन है उसी में नंबर स्टोर होगा, और अगर नंबर नेगेटिव है तो उसे हम उसका वंस कॉम्प्लीमेंट में स्टोर करेंगे। बात कर लेते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट की रेंज की। तो हम n की वैल्यू ले लेते हैं 3, जो कि हमारी नंबर ऑफ बिट्स है। सबसे पहले हम 0 0 0 जो कि हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है +0, देन 0 0 1 दैट इज +1, 0 1 0 दैट इज +2, 0 1 1 दैट इज +3, देन 1 0 0। 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नंबर कैसा है, ये नंबर है नेगेटिव। अगर आपको वंस कॉम्प्लीमेंट में नंबर दिया हुआ है और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है, इसका मतलब जो नंबर है वो कैसा नंबर है, वो नेगेटिव नंबर है। अगर नंबर नेगेटिव है तो इसका हम क्या निकालेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 0 1 1। तो मैग्नीट्यूड क्या आ गया वैल्यू नंबर का, 3। सिमिलरली 1 0 1, ये नंबर कैसा है, -2, 1 1 0, ये -1 और 1 1 1 दैट इज -0। तो रेंज की बात कर लेते हैं। तो रेंज हमारी नंबर्स की क्या है, अगर हमारे पास में n बिट्स है तो हमारे पास में 2 टू द पावर n-1 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, और मैक्सिमम वैल्यू क्योंकि हमारे पास में 1 है तो सॉरी 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक वैल्यू हमारी वहां कम होगी। तो माइनस का 2 टू द पावर n-1 से प्लस का 2 टू द पावर n-1 -1 क्या है हमारी रेंज। ये हमारी वंस कॉम्प्लीमेंट में रेंज होगी। अब हम बात कर लेते हैं एडिशन या सब्सट्रैक्शन की। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए, दोनों के लिए एक सर्किटरी यूज की जाती है वंस कॉम्प्लीमेंट में। वो कैसे होता है वो हम देखते हैं। अगर आपके पास वैल्यू है 2 + 3, जिसकी वैल्यू कितनी आती है 1, आप इसको 3 बिट्स में लिख रहे हो 0 1 0 एंड 0 1 1। सम करेंगे, 0 + 1 की वैल्यू आती है 1, 1 + 1 0 कैरी 1, 1 + 0 इज 1 एंड 1 + 0 इज 1। तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5। इसको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं एक और 0 आगे लगा देती हूँ। ये दोनों नंबर जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, +2 एंड +3। तो आपके पास में जो रिजल्ट आया है वो कितना आ गया है, +5। अब आपके पास में नंबर है 4 एंड -6। तो हमने कहा कि जो पॉजिटिव नंबर है उसको हम एज इट इज लिखेंगे, और जो हमारा नेगेटिव नंबर है उसका हम वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो एक्चुअली में वैल्यू कैसे आएगी हमारी, 0 1 0 0, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं 1 0 0 1। एडिशन परफॉर्म करते हैं। हमारे पास में 4 -6 था, वैल्यू आना चाहिए -2। देखते हैं 1 0 1 एंड 1। ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक नेगेटिव नंबर है। जब नेगेटिव नंबर है तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। तो वंस कॉम्प्लीमेंट लिया तो -2, ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन वंस कॉम्प्लीमेंट में एक चैलेंज, वो क्या है, लेट्स सी। अगर आपके पास में नंबर है 6 -4, तो 6 को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 0 1 1 0, और 4 के लिए 0 1 0 0, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट जो कि क्या होगा आपका 1 0 1 1।
ठीक है, तो हम ऐसे लिखते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर दिस, इसका रिप्रेजेंटेशन ये होगा। एडिशन परफॉर्म करते हैं, तो आपने देखा यहाँ सब्सट्रैक्शन में भी हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं, एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन किसका एडिशन, नंबर और उसके नेगेटिव नंबर के वंस कॉम्प्लीमेंट का, है ना। तो एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं, 1 1 1 का 0 कैरी 1 1 1 का 0, अच्छा ये 1 और 1 का 10 और 0 तो 0 कैरी 1, है ना। 1 प्लस 0 इज 1, 1 प्लस 1 इज 10, तो कैरी आ गया आपका 1। अब आप देख रहे हैं क्या हुआ है, हमारे पास में जो नंबर है वो आना कितना चाहिए था, हमारे पास में था 6 माइनस 4, तो नंबर आना चाहिए था हमारे पास में 2। हमारा आंसर कितना आ रहा है 001। तो जब भी ऐसा होगा कि आपके सिस्टम में कैरी जनरेट होगी एडिशन परफॉर्म करते वक्त, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक और बार एडिशन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो अब क्या आएगा 1 प्लस 1, ठीक है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट में आप देख सकते हैं कि हम एडिशन के लिए तो क्या करेंगे, a प्लस बी करेंगे, है ना। तो a प्लस बी जो है हमारा सिंपल एडिशन हो जाएगा, लेकिन सब्सट्रैक्शन के लिए अगर a माइनस बी है तो हम क्या करेंगे, a प्लस वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ b, ठीक है। अगर सब्सट्रैक्शन या एडिशन करते वक्त हमारे पास में कैरी जनरेट होती है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल आंसर लाने के लिए वो कैरी को एक और बार एडिशन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो इस टॉपिक में हमने देखा वंस कॉम्प्लीमेंट के थ्रू हम कैसे इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी रेंज क्या है ना, और किस प्रकार हम उसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसकी ड्रॉबैक्स की बात करें तो आप यहाँ भी देख पाएंगे कि 0 के मल्टीपल रिप्रेजेंटेशंस दिख रहे हैं। तो वंस कॉम्प्लीमेंट में 0 के मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन है। इसने साइन मैग्नीट्यूड का एक ड्रॉबैक तो ओवरकम किया कि अब हमारे पास में 2 सर्किट की रिक्वायरमेंट नहीं है एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए, पर अगर हमारे पास में कैरी जनरेट होती है तो हमको एक ऑपरेशन कंप्लीट करने के लिए 2 बार एडिशन परफॉर्म करना पड़ते हैं।